स्टूडेंट, मैं आके गुप्ता। आज इस वीडियो में विकिरण एवं द्रव्य की द्वैती प्रकृति के बारे में चर्चा करूंगा। विकिरण की कैसी द्वैती प्रकृति होती है, द्रव्य कैसी द्वैती प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। विकिरण की द्वैती प्रकृति का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या है का अर्थ है कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। तरंग प्रकृति की कैसी पुष्ट होती है, जब विकिरण अंतरिक्ष में यात्रा करता है तो यह तरंग की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाएं को केवल तरंग सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। तरंगों के क्या मुख्य गुणधर्म होते हैं, जिनमें तरंग दैर्ध्य होगा, लैम्डा, आवृत्ति और आयाम जैसे गुण पाए जाते हैं। कण की क्या पार्टिकल नेचर क्या होता है, जब विकिरण किसी पदार्थ जैसे मैटर के साथ क्रिया करता है, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब कोई फोटोन इलेक्ट्रॉनों धातु की सतह से टकराता है तो यह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट की तरह व्यवहार करता है और इन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। इनकी ऊर्जा E बराबर क्या होती है, या चिन्ह होता है। फोटॉन क्या होता है, इन ऊर्जा के पैकेटों को फोटॉन या क्वांटा कहा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव विकिरण के कण प्रकृति को सिद्ध करते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू है। यहाँ एच प्लांक की नियतांक है और न्यू क्या होती है, आप फोटॉन की आवृत्ति है। इनका संवेग क्या होता है, P बराबर एच अपान लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, इनकी तरंग दैर्ध्य होती है, अर्थात जब किसी सतह से टकराती हैं तो यह संवेग उत्पन्न करते हैं, अर्थात उस पर बल लगाती हैं। कोई भी एक प्रयोग विकिरण की दोनों प्रकृतियों को एक साथ नहीं दिखा सकता। यह इस पर निर्भर करता है प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, अर्थात जब कोई एक प्रयोग किया जाता है तो यदि यह तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है उस समय कण प्रकृति नहीं प्रदर्शित करेगा, और जब कण प्रकृति प्रदर्शित करेगा तो उस समय तरंग प्रकृति प्रदर्शित नहीं करेगा। डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया कि जिस तरह प्रकाश में तरंग और कण दोनों के गुण होते हैं, उसी तरह द्रव्य यानी पदार्थ के कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या परमाणु में भी तरंग की प्रकृति होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति में सममितता होती है। तो यदि विकिरण में द्वैती प्रकृति होती है तो पदार्थों में भी द्वैती प्रकृति होनी चाहिए। डी ब्रोगली ने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन सूत्र दिया, जिसे आधुनिक भौतिकी के मूल आधार है। इसे पदार्थ की द्वैती प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर कहा जाता है। उन्होंने एक प्रसिद्ध फार्मूला दिया, डी ब्रोगली से, लैम्डा बराबर एच अपान mv या लैम्डा बराबर एच अपान p। लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, एच प्लांक स्थिरांक है, m द्रव्यमान है और v वेग है। द्रव्य तरंग का वेग अक्सर उस कण के वेग से अधिक होता है जिससे वह जुड़ी होती है। द्रव्य तरंगे, जिन्हें डी ब्रोगली तरंगे कहा जाता है, के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। कण का वेग, कण जितना तेज चलेगा उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी, क्योंकि जो तरंग दैर्ध्य होती है कण के द्रव्यमान की व्युत्क्रमणानुपाती होता है, वेग के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। इसी प्रकार कण, और यदि स्थिर अवस्था में है, कण स्थिर अवस्था में है तो तरंग दैर्ध्य अनंत हो जाएगी, अर्थात द्रव्य तरंगे केवल गतिमान कणों से संबंधित होती हैं। कण का द्रव्यमान, कण जितना हल्का होती है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य उतनी ही अधिक होगी, और कण का मान बड़ा होने पर डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कम हो जाएंगे। विद्युत आवेश द्रव्य तरंगे कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। यह आवेशित और अनावेशित दोनों प्रकार के कणों से जुड़ी होती हैं, जिसका अर्थ है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं। ध्यान रखना है कि जो द्रव्य तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगों दोनों से भिन्न होती हैं। तरंग कण द्वैतवाद, द्रव्य तरंगे दर्शाते हैं पदार्थ में कण और तरंग दोनों के गुण होते हैं। निर्वात में संचरण, ये तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती है। प्रायिकता तरंगे, द्रव्य तरंगे किसी स्थान पर कण के होने की प्रायिकता को दर्शाती हैं। इसे हम डी ब्रोगली समीकरण के द्वारा देख सकते हैं। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि जो द्रव्य तरंगे होती हैं क्यों दृष्टिगोचर नहीं होती, क्योंकि दैनिक जीवन में कणों के द्रव्यमान होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और कणों के द्रव्यमान ज्यादा होने से उनसे जुड़ी हुई तरंग दैर्ध्य का मान बहुत कम हो जाता है, जिससे हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में हम इसे अनुभव नहीं करते हैं। थैंक यू।